हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बता दिए थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका क्या क्या यूज हुआ है, मतलब यूज में क्या क्या कैटेगरी हुए थे वो बताया था मैंने। एंड साइज के माध्यम से जितने भी कंपैरिजन थे वो बताए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को किस किस भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं, एज अ प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या करती हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, वट मैं उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको पहुंचाती हूँ ताकि आप बहुत ही सडन याद कर सके और एग्जाम में टिक कर सके आंसर्स को। एंड क्योंकि कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ तो ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसके बेसिक्स को भी मैंने क्लियर कर दिया है पिछले वाले वीडियोस में, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं सारा का सारा कंप्यूटर के कोर्स का कंपाइलेशन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत आ गई आगे, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इनको क्लासिफाई करना पड़ गया। तो क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट थे ना, उन्हें लगा कि कंप्यूटर्स के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि कौन सा कंप्यूटर हमें कौन से कैटेगरी में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इन कंप्यूटर्स को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, तीन भाग कौन कौन से, एक तो साइज के ऊपर उन्होंने डिवाइड किया, दूसरा था वर्क के ऊपर डिवाइड किया, एंड तीसरा बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, पर्पस यानी किस उद्देश्य से ये कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, ओके, पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एंड इसका डिटेल आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है बेस्ड ऑन साइज। साइज के ऊपर मैंने ना पिछले वीडियोस में ना बताया हुआ है उससे रिलेटेड चीजें। ओके, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है मिनी, माइक्रो एंड सुपर कंप्यूटर का जो भी रैम है, एचडी है, वर्ड लेंथ है, स्पीड है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। स्टिल आई वांट टू ट्राई मोर। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की बात है तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन साइज की अगर हम बात करें तो ये है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ओके, बेस्ड ऑन वर्क की बात करें तो ये है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड थर्ड वन पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस से एंड स्पेशल पर्पस से। ठीक है, क्लासिफाई किया गया था कंप्यूटर्स को। चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज। तो साइज में देखिए माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सबसे लीस्ट पावरफुल रहा है ये कौन, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दे, अगर देखा जाए ना, एक पर्सनल कंप्यूटर भी होता है। पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि हम नॉर्मली यूज करते हैं ना डेली टू डे लाइफ में, जैसे कि अपना डेस्कटॉप हो गया। ओके, डेस्कटॉप हो गया, सीपीसी हो गया। ओके, ये सारा का सारा जो हम यूज कर रहे हैं इंक्लूडिंग बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। सबसे पहले ये है लीस्ट पावरफुल है। ठीक है, लीस्ट पावरफुल का मतलब क्या है, ये बहुत ही पावरफुल कम है, पावर इतना ज्यादा नहीं लगता इसमें। एंड लेकिन ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है क्योंकि हर दिन इसका कुछ ना कुछ नए नए एड्स आते हैं, नए नए लेवल पे पहुंच रहा है ये। एंड इसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर को। ओके, एंड इसका जो फिजिकल इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है सिस्टम यूनिट। ओके, इसमें आ जाएगा सिस्टम यूनिट, दूसरा आ जाएगा इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। ओके, ये इसमें आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे ये हो गया। बहुत पहले के जमाने में ना इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे चेंजेस आने लगे कंप्यूटर के अंदर, इनके साइज के ऊपर भी थोड़ा फर्क पड़ने लगा। तो हुआ क्या कि पहले बहुत बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे नोटबुक आ गया, नोटबुक के बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आ गए, जैसे कि पाम टॉप हो गया। ठीक है, पाम टॉप हो गया, फिर टैबलेट हो गया कंप्यूटर,
उसके बाद स्मार्टफोन आ गए। तो ये सारा का सारा जो भी है ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, ठीक है। ओके, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। इतना बड़ा था, फिर उसके बाद छोटा हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मतलब बहुत सारे डिजाइन्स आते रहे, एंड साथ साथ में इनके जो साइजेस हैं, पोर्टेबिलिटी है, एवरीथिंग ये चेंज होता रहा, ठीक है। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको कहते हैं हम, एंड टैबलेट विद वायरलेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जैसे कि बिना आपको वायर लगाए कहीं ना कहीं आपको अगर जाना है तो आप इजीली लेके कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं, लैपटॉप उठा के कहीं भी ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजीली टू यूज, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर आता है इनमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि ये लार्ज इंटरनल, ये सॉरी, इसका जो साइज है ना वो स्मॉल होता है थोड़ा, ठीक है। इनका जो साइज है मिनी कंप्यूटर, जैसे नाम से पता चल रहा है मिनी, लेकिन ये पता है माइक्रो से बड़ा होता है। देखो सबसे पहले क्या आया, माइक्रो आया, ठीक है, फिर मिनी, फिर इसके बाद क्या आएगा, मेन फ्रेम आएगा। मेन फ्रेम में क्या बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मिनी फ्रेम के बारे में भी। एंड देन सुपर कंप्यूटर्स, खैर सुपर कंप्यूटर का तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सुपर है, सुपर के से नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही बड़ा हो सकता है ये। ओके, बड़ा मीन्स वैसा बड़ा नहीं, फिजिकली बड़ा नहीं, फिजिकली में तो होता है थोड़ा बहुत, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर के ऊपर। तो दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। एक ही मशीन है, ठीक है। उस मशीन पे एक से ज्यादा वर्कर्स, मल्टीपल यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ करता था ना कि मिनी कंप्यूटर को किस लिए डिजाइन किया गया था, इसको किया गया था एक स्पेशल टास्क के लिए, ठीक है। इसको स्पेशल टास्क, जैसे कि एक इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग के बाद कोई कैड हो गया, कैड का मतलब कि जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, उसके लिए यूज करने पहले यूज हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे लोगों को और चीजें इसमें समझ आने लगी, उन्होंने इन्हांस किया, तो इन्होंने क्या कर दिया कि इसको एक सेंट्रल कंप्यूटर बना दिया। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब समझ रहे हैं आप? ओके, सेंट्रल कंप्यूटर बोलने जाने लगा इसको। सेंट्रल कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, सर्वर, ओके, सर्वर। अब इसको देखो, सर्वर का मीनिंग एवरीथिंग, जो आप चीज, जो सर्वर हम कहीं से भी लेते हैं, सर्वर के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। नेटवर्क की जरूरत कहाँ से होती है, सर्वर से ही तो होती है। तो ये मिनी कंप्यूटर के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल हो गया आईबीएम, आईबीएम 17, और एक हो गया डीसी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, डीसी पीडी, पीडीपी, DC, PDP, VAX series, Data, General, Nova, and these all are example of mini computers, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम क्या होता है, ये लार्ज इंटीग्रल मेमोरी स्टोरेज होता है, ठीक है। लार्ज इंटीग्रल मेमोरी स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो सॉफ्टवेयर है ये कॉम्प्रिहेंसिव रेंज में काम करता है, ठीक है। मान के चलो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको बिजनेस का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान के चलो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, बहुत सारा, एक बहुत बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो इतना बड़ा लेवल पे अगर हम बात करें बिजनेस लेवल पे, तो एक साथ बहुत सारे लोग, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ बहुत सारे मीन्स, इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं ना, दैट अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, ओके। एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे कि आईबीएम हो गया, आईबीएम 370 हो गया, IBM 370, IBM S 390, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं। और ये पता है बहुत ही फास्टेस्ट होता है एंड वेरी एक्सपेंसिव होता है। ये मिनी हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था मिनी कंप्यूटर, इससे ये महंगा होता है, ठीक है, महंगा होता है ये। मेन फ्रेम महंगा होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग काम करे एक ही साथ में, इनका टर्मिनल्स इतना बड़ा होता है कि लोग इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, एक ही टाइम पे
काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इतना इतना काम के अंजाम देने के लिए क्या होना चाहिए कि उनका जो डेटाबेस है वो डेटाबेस के लिए भी तो इनको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा महंगा होता है। ओके, दीज कैन प्रोसेस ह्यूज डेटाबेस सच एज सेंसस। देखो, मैंने अभी जस्ट आपको जैसे एग्जांपल बताया था, सच एज सेंसस एक्सट्रीमली फास्ट रेट पे काम करता है ये। एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बैंक हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, है ना, ये सारा इन पे सपोर्ट करता है। एक साथ नंबर, जैसे मैंने जस्ट बताया आपको, एक साथ बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है, बहुत ही फास्टेस्ट है। देखो, मैंने यहाँ पे ना आपको ये बताया था कि थोड़ा महंगा है ये। महंगा है डेफिनेटली, ये मिनी से महंगा है, लेकिन सुपर से कम है। ये मैंने सुपर के अंदर बता दिया। आई होप, मुझे लगा कि ये मेन फ्रेम इसमें ही लिखा है, बट आई राइट नाउ आई सी कि सुपर कंप्यूटर का है ये। बट यस, जो भी मैंने बताया वो ट्रू है। क्यों? सब सच बताया है, ऐसा कुछ झूठा झूठा नहीं है। जो मेन फ्रेम है वो थोड़ा सा कॉस्टली है मिनी फ्रेम से। ओके, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही महंगा, सबसे ज्यादा महंगा कौन है? सुपर कंप्यूटर है। और क्योंकि ये बहुत ही फास्ट पे काम करता है तो फास्टेस्ट है, सभी कंप्यूटर से सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एंड इसका क्या है ना कि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है सुपर कंप्यूटर का, अगर हम स्पीड की बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। स्पीड इसका बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसका हर चीज हाई होता है, ठीक है। महंगा भी है, फास्टेस्ट भी है, और काम करने का तरीका भी बहुत ही इतना ज्यादा फास्ट है। ओके। एंड इसका जो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है ना, इसको किससे नापा जाता है? इसको नापा जाता है फ्लॉप से। एफ एल ओ पी एस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में कौन सा सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको कैसे नापा जाता है? तो उसको कैसे नापते हैं? फ्लॉप से, ठीक है। फ्लॉप मींस व्हाट? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। ओके, गॉट इट। अच्छा, इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, मिलिट्री एजेंसी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी हो गया, ये सारा का सारा कहाँ पे इसमें क्या यूज होता है? सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, सुपर, सुपर मतलब सबसे सुपर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क। अब वर्क के ऊपर देखिए कैसे काम होता है। देखिए, वर्क में एनालॉग हो गया। एनालॉग की बात करें तो जैसे कि आप एनालॉग में क्या होता है? दो यूनिट को एनालाइज किया जाता है। दो यूनिट का मीनिंग अगर मैं बात करूं तो स्पीड। स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस एंड टाइम को स्पीड नापने के लिए डिस्टेंस एंड टाइम चाहिए होता है, ठीक है। जब डिस्टेंस एंड टाइम चाहिए होता है तो ऑब्वियसली ये एक तरीके का दो यूनिट को एनालाइज करता है। जब इस तरीके के काम होते हैं तो ये किसमें, कौन से कंप्यूटर में आता है? एनालॉग कंप्यूटर में आता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। स्पीडोमीटर स्पीड नापने का होता है, ठीक है। अगर मान के चलो आप 10 किलोमीटर गए, तो आपने स्पीडोमीटर में देखा कि आपकी स्पीड कितनी रही है, तो आपको वो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 10 किलोमीटर और गए, तो आपने देखा स्पीड में वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। यानी पहले कुछ और था, फिर उसके बाद कुछ और हुआ। यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो एक फिजिकल मोमेंट, फिजिकल फिनोमिनन पे काम करते हैं। इनका क्या काम होता है? जो भी वर्क होता है वो चेंजेबल होता है, यानी चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या, हर सेकंड में इनका चेंज होता रहता है। अगर फिजिकल वर्क ज्यादा है तो ये अपना यूनिट ज्यादा दिखाएंगे, अगर कम है तो कम। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये है फ्लूइड प्रेशर, फिर है मैकेनिकल मोशन एंड इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। ओके, ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं इनमें एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एंड दिस कंप्यूटर मेजर चेंज इन कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जस्ट मैंने अभी बताया आपको, आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, आपका एनालॉग कंप्यूटर उसको रिजल्ट भी वेरिएशन में देगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल में देख लीजिए, थर्मामीटर है, एनालॉग क्लॉक है, फिर स्पीडोमीटर है, द प्रेशर गेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर में हमेशा 1 एंड 0 ही फॉर्मेट में काम होता है, ठीक है। और क्योंकि इसको हम बाइनरी नंबर भी कह सकते हैं,
ये पूरा का पूरा मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, ठीक है, यानी जो मशीन समझ सकता है ऐसी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? 0 1 के फॉर्मेट में। तो ये डिजिटल कंप्यूटर इसी के ऊपर काम करता है। दीज कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूसली आप चलते रहोगे, आपको वेरिएशन देता रहेगा, ठीक है, रिजल्ट में। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। जैसे कि मान के चलो इतना आपने काम किया, तो ये पहले काम हो जाने दो पहले पूरा यहाँ तक, तभी ये आपको रिजल्ट बताएगा। ओके, यहाँ तक काम हो जाएगा तभी आपको ये रिजल्ट बताएगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे काम हो गया फिर उसके बाद आगे इतने काम इसमें ही रिजल्ट बता दिया, उसके बाद इतना आपने काम किया फिर रिजल्ट बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में। ओके, एंड ये 0 and 1 के फॉर्म में होता है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, IBM PC, HP, लेनोवो, डेल। कैलकुलेटर्स हो गए एंड डिजिटल वॉचेस हो गए। नेक्स्ट हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण का मतलब, अगर डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर जो काम नहीं कर पाते हैं वो कौन करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो डिजिटल कंप्यूटर कर पाता है और एनालॉग नहीं कर पाता है लेकिन फिर भी हाइब्रिड कर पाता है, ओके, हाइब्रिड करेगा। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर हर चीज में सक्षम हो जाता है जहां पे डिजिटल एंड एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को हो, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब कोई रिजल्ट आना हो तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ओके, अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं ना कि एक आदमी लेटा है, उसके सिर पे यहाँ पे कुछ कुछ लगा रखा है, वायर लगा रखा है, ठीक है, कुछ वायर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, एक सिर में लगा रखा है इस तरीके से। तो ये जो वायर है ये जो वायर है, जब ये वायर एक कनेक्ट होता है किसी कंप्यूटर से या फिर किसी मशीन से, तो वो मशीन क्या करता है कि इसको कंप्यूटर में पूरा का पूरा डिज एक जो एनालॉग एनालॉग फॉर्म में उसको बताता है कि अच्छा, इसका जो ब्रेन जो हार्ट रेट है वो ये है, ठीक है, इसका जो भी पल्स रेट है वो ये है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये हाइब्रिड कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को हमेशा ध्यान रखिए कि एक जैसे कि बड़े लेवल, जैसे कि हर एक चीज के लिए एक छोटा लेवल है तो होता है, तो एक बड़ा लेवल भी होता है। तो एनालॉग हो गया तो छोटा कंप्यूटर, जैसे कि आप घड़ी पहन के चल गए तो आपको रिजल्ट मिल गया। लेकिन हाइब्रिड तो क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, ओके, तो वहां पे वो इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 1963 में पहली बार हाइब्रिड कंप्यूटर को रिलीज किया गया था। कहाँ से? ई ए आई ना एक यूनिवर्सिटी है। आप मुझे कमेंट में बताइए EAI यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। ओके, चलिए, और एग्जाम्पल में और देख लीजिए, ये स्पीडोमीटर है, ये एनालॉग है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस की अगर हम बात करें ना, तो पर्पस क्या होता है? क्या होता है पर्पस? इट इज मीन कि उद्देश्य। आखिर उद्देश्य क्या है ना, एक लेवल क्या है उसके उद्देश्य का। तो उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला था जनरल पर्पस एंड दूसरा था स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस में क्या होता था? which are used to solve variety of problems while changing of program in और instruction, ठीक है। जैसे कि जनरली, जैसे जनरल का नाम से ही पता चल रहा है जनरल है, ठीक है। जनरल यानी नॉर्मली जो यूज हो रहा है, जैसे कि डेस्कटॉप के अंदर अगर आप कोई एक्सेल पे काम कर रहे हो एंड कोई डेटाबेस बना रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जनरल पर्पस हो गया। अब ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे कि एक एक्सेल शीट है। अब डेली बेसिस पे हर एक आदमी ऑफिस में क्या करता है? एक्सेल शीट तैयार करता है, उसके आज के टारगेट क्या रहे, कल के क्या रहे, ठीक है ना। अब वो उसको क्या करना होता है, आज पहला दिन है, पहले दिन में मान के चलो इतने टारगेट है। अब उन टारगेट में अगले दिन में क्या हुआ कि कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है। अब उस चेंजेस को क्या करेगा, वो चेंज करेगा एंड देन सेव कर लेगा। तो वो उसके लिए क्या हुआ, एक जनरल पर्पस है। तो जनरल पर्पस के तौर पे अगर आप कोई कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अ जनरल पर्पस, ओके। एंड स्पेशल पर्पस की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड वन, स्पेशल पर्पस। तो देखो, स्पेशल से ही नाम पता चल रहा है कि ये एक स्पेशल है, स्पेशल कैटेगरी। जैसे स्पेस, स्पेशल से याद रखिए स्पेस, ठीक है। स्पेस में स्पेस मिशन हो गया, ठीक है, उसके बाद एयरक्राफ्ट लैंडिंग हो गया,
मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स हो गए। अगर इन सब लोग चीज़ों में काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो क्या हो जाता है कि स्पेशल पर्पस कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो हमेशा नहीं होती है, ठीक है, अब देखो जैसे एक्सेल शीट में क्या हो रहा है कि एक बंदे का भाई ये चेंज हुआ, अगले दिन थोड़ा ये चेंज हुआ, फिर तीसरे दिन तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया, तो वो क्या कर रहा है, हर एक दिन चेंज कर सकते हैं, यानी जनरल पर्पस से काम कर रहा है। बट क्या हो रहा है स्पेशल पर्पस में, क्या हो रहा है कि कभी सालों सालों 2 साल 3 साल के बाद ऐसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉल्व करना पड़ जा रहा है, तो उसको किसके माध्यम से करेंगे, स्पेशल पर्पस के माध्यम से करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया सॉल्व सिंगल और डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस वाले स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कि हमने जितने भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, अब उनका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है एज ए एप्लीकेशन। ठीक है, किन कौन कौन से फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम देख रहे हैं एजुकेशन। ओके, देखिए फर्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी देखने को मिल सकता है, कैसे, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, साइंस एंड प्रोजेक्ट। ओके, हमें देखने को मिलेगा पर्सनल वर्क में, जैसे कि टिकट का रिजर्वेशन, घर बैठे बैठे हम टिकट कर सकते हैं। पेइंग इनकम टैक्स, हम घर बैठे बैठे टैक्स का भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर है बिजनेस में, बिजनेस में भी एप्लीकेशन यूज होता है, जैसे बिलिंग में, बजटिंग में, फिर अकाउंटिंग में। ठीक है, हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर कहाँ पे, पब्लिकेशन में। ठीक है, ई रीडर हो गया, डिजाइनिंग पार्ट हो गया, इन सब में हमें कंप्यूटर का ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक में। देखिए बैंक में ई बैंकिंग हो गया, एटीएम हो गया। ठीक है, एटीएम भी तो एक तरीके का कंप्यूटर ही है जिसमें हम काम करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, सॉरी एटीएम लेके जाते हैं, पैसे निकालते हैं। सो ये कैसे हो रहा है, ये एक सिस्टम के प्रोग्रामिंग की मदद से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं मिलिट्री में। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं मॉडलिंग ऑफ मशीन में, जैसे कैड हो गया, सीएडी हो गया। फिर हम देख सकते हैं रिसर्च एंड वर्क में, जैसे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटरिंग टेम्परेचर हो गया। फिर हम देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा में, है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड लेजिंग सिस्टम। हम देख सकते हैं हेल्थ केयर में, जैसे मैंने आपको बताया ना है, हाइब्रिड में, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो कि हेल्थ केयर में ज्यादातर यूज होते हैं। पेशेंट को मॉनिटर करना हो, परफॉर्मिंग सर्जरी के, तो ये सब हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। देखिए आज के दौर में ना कंप्यूटर इतना बड़ा रोल निभा रहा है। हर एक फील्ड में देखो, हर एक फील्ड में कंप्यूटर ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो मेट्रो में अगर आप जा रहे हो, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हो, एक्सीलेटर में जा रहे हो, आप वहां पे अपना जो कार्ड है उसको फिलअप कर रहे हो, उसको पेमेंट दे रहे हो, तो आप एक तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से ही सब कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, दैट इज ओके, गॉट इट। सो ये सारा का सारा पर्पस क्या होता है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। चलिए अब हमने कुछ चीज़ें को समझ लिया है, अब हम एमसीक्यूज लगाते हैं। ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि पिछले सारे बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने सिलेक्टेड ही एमसीक्यूज लिए हैं, और ये जो एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है सिर्फ उतना ही रिलेटेड है। इससे आगे वाले जो हार्ड हार्ड रहते हैं वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है शुरू शुरू से लेकर अभी तक, वो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं सब लेकर आई हूँ इस वाले एमसीक्यूज में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट है कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, फिर है नेक्स्ट सॉरी, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। देखो जो ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं ना वर्ड, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट, आईसी इज मेड अप ऑफ, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप्स भी कह सकते हो, वैसे सर्किट है यहाँ पे। एंड ये किससे बना हुआ है, ये है ट्रांजिस्टर से। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था उसकी जो स्पीड है वो क्या हुआ करती थी, वो होती थी माइक्रो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ विच, कौन से जनरेशन में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हो पाया था, तो वो हो पाया था किसमें, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर के नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं परफॉर्म करता है, डेफिनेटली ये थिंकिंग नहीं करता है, इसके पास दिमाग नहीं होता है। अगर आपने मान के चलो आपने ना कोई
आपने मान को चलो कोई एक्सेल शीट बना रखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उसमें बहुत सारे आपने डेटा फिट कर दिया। अब हुआ क्या कि इसको आपको सेव करना चाहिए, ठीक है, आपने सेव नहीं किया और आप उठ के चले गए। लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चा आया, उसने क्या किया, वहां पे डिलीट का ऑप्शन था, ऐसे किया, उसने डिलीट का ऑप्शन था। अब बच्चा आया, उसको उसने क्या किया, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर पूछेगा दोबारा कि अच्छा डू यू वांट टू डिलीट इट, तो अब बच्चा है तो उसने क्या कर दिया, डिलीट। बट उसने, इसके पास इतना दिमाग नहीं है कि भाई इसने इतना मेहनत करके डेटा को बनाया है, तो ऑब्वियसली इसको सेव ही करना होगा ना, डिलीट तो करना नहीं होगा। तो इसमें इतना दिमाग नहीं होता, सोचता नहीं है कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट क्या करता है, ये इंटीग्रल डिवाइस करता है, फेरिफेरल डिवाइस करता है, या सॉफ्टवेयर, ये सब करता है, ठीक है, एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर को किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। अच्छा, एलन ट्यूरिंग के बारे में ना मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एप्पल जो आईफोन है, आईफोन के जो कटा हुआ सेब है ना, ये इसका क्या मीनिंग क्यों हुआ था इस तरीके से, तो ये ना एलन ट्यूरिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लीज जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया है। एलन ट्यूरिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत सारा काम किया था, ठीक है ना, एक बार जाके देखिए जरूर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज, पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है ना, वो कौन से लैंग्वेज पे बेस्ड था? तो वो है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव? तो ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर है ना, जो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही बड़ा है और एक्सपेंसिव भी है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साइज इज वेरी लार्ज इन, सबसे ज्यादा बड़ा साइज का कंप्यूटर कौन से जनरेशन में था? तो वो फर्स्ट ही जनरेशन में था। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो कि बिना ट्रांसलेट किए ही कंप्यूटर उसको समझ सकता है, यानी कि ऐसा लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर उसको बिना उसमें इधर उधर किए आराम से समझ जाएगा, तो वो कौन सा है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को और भी क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज और डेसिमल, जो कि 0 1 पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अबेकस कैन परफॉर्म, अबेकस क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता है, ओके, ये सिर्फ दो ही काम करता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका कैसा रहता है, सिर्फ दो पार्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेवन बोलते हैं, ठीक है, हेवन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अर्थ, ठीक है। और इसमें जो इस तरीके की डंडियां होती हैं, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही हो सकता है, सब्सट्रैक्शन ही हो सकता है। अगर आप दो गोली को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर क्या माना जाएगा रिजल्ट में? दो। अगर दो में से एक निकाल देंगे, नीचे कर देंगे, तो ऊपर क्या माना जाएगा? एक, यानी कि एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, ओके। चलिए, पैस्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज, पैस्कलाइन क्या बोलते हैं? एडिशन मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स? किसने बनाया था इंटीग्रेटेड चिप्स को? ये थे जेएस कैल्वी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर स्पीड क्या हुआ करता था? देखो, मिली सेकेंड है ना, मिली सेकेंड को हम लिखते हैं 10⁻³ नैनो सेकेंड को लिखेंगे 10⁻⁹ ओके। माइक्रो सेकेंड को हम लिखेंगे 10⁻⁶ और पिको सेकेंड को लिखेंगे 10⁻⁻12। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था? नैनो सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कौन से जनरेशन में था ये? फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन सा ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है? तो मैंने बताया हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था? देखो, ये तो सिद्धार्थ है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्थ है, ठीक है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें, वर्ल्ड में सबसे पहले आया था क्रे 1 आया था, और अपनी इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परब था, ठीक है। गॉट इट। नेम द फर्स्ट जनरेशन यूरोप, सॉरी, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था?
ये था इनवेक। इनवेक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, एंड इडवेक का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट है द चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। जो चिप यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर वो किस चीज से बना है? वो बना है सिलिकॉन से। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज। जो कंप्यूटर लैंग्वेज था, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ना, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो पहला कौन सा था लैंग्वेज? वो कौन सा था? फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन पहला लैंग्वेज था। ठीक है, कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एंड पास्कल क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम फॉर ब्लेज पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, जिसे मैंने आपको बताया है परम है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। ओके तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करवाऊंगी इसके आगे का जो भी चैप्टर है, इसके आगे का जो भी थ्योरी है, वो सारा मैं आपको डिटेल करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो जब तक आप मेरी इस वीडियो को देखिए, समझिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। क्योंकि पता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, और हम इसी में गच्चा खा जाते हैं। हमें तो फिर है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये था कि ये था। हो जाता है समटाइम्स, क्या हमेशा ही होता है। तो ऐसे मैंने सिलेक्टेड ही क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं, तो आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए तब तक आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, मौसम बहुत खराब है। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।